Good afternoon, everyone. Good afternoon. Yes, beta. Good afternoon. Class 5th. Today we discuss your next chapter, chapter number 6, fractions. आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आपका जो चैप्टर नंबर 6 है फ्रैक्शंस, अबाउट फ्रैक्शंस एंड देयर कॉन्सेप्ट, देयर प्रॉपर्टीज, सारे सब कुछ आज की क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज फ्रैक्शन क्या होता है? ये फ्रैक्शन होता है द नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ m by n और a by b। ये ऐसे जब नंबर्स को a by b, m by n और p by q कुछ ऐसे फॉर्मेट में राइट किया जाता है तो उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ होल और मे बी मोर देन होल। यानी फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट ऑफ होल। क्या होता है भाई? पार्ट ऑफ होल। जैसे आप कहते हो 4/7, इसका मतलब कोई आइटम है जिसके नंबर ऑफ डिवीजन 7 किए गए हैं, उसके 7 डिवीजन 7 पार्ट किए गए हैं, उसमें से 4 पार्ट टेक किया गया तो उसका जो फ्रैक्शन हो जाएगा 4/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/7। चलिए चीजों को देखते हैं, समझते हैं और ज्यादा। इन्होंने कहा जंप स्टार्ट। Sumit and 5 of his friends meet for a pizza party. Find the share of pizzas each of them eats by selecting the correct options from the box. Write your answers in the space provided. देखिए यहाँ पे कुछ कई सारे फ्रैक्शंस दिए गए हैं। इन्हीं फ्रैक्शंस का यूज करते हुए यानी इसी के हेल्प से हमें ब्लैंक स्पेसेस को फिल करने हैं। पॉइंट नंबर 1 दिया गया इसमें, मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, आई एम सुमित। सुमित बता रहा मैं ही सुमित हूँ। आई एट 1/3 मोर देन 2 होल पिज्जास। आई एट 1/3 मोर देन 2 होल पिज्जास। यानी इसने कहा मैंने 2 होल पिज्जा से भी 1/3 मोर पिज्जा ऐड कर लिए हैं, मतलब खा लिए हैं। तो इसका मतलब ये कितना पिज्जा खा लिया भाई? इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब ये होता है, इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 जा 6, उसके बाद यहाँ +1 कर देंगे, डिवाइड बाई 3। यानी आंसर जो आएगा वो क्या निकल कर आएगा? 7/3। इसमें टोटल कितना पार्ट ऐड किया है? यस बेटा, वॉइस नहीं क्लियर हो रही है क्या? यस बेटा, हम बात कर रहे थे, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7/3। इट मीन्स द सुमित एट 7/3 ऑफ द पिज्जास। यानी उसने टोटल कितना ऐड किया? यस बेटा, कितना पार्ट ऐड कर लिया उसने? 7/3 पार्ट ऑफ द होल पिज्जास। तो यहाँ पे आप फिल करेंगे 7/3। जो आंसर हो जाएगा 7/3। चलिए यस साक्षी, कुछ आपको प्रॉब्लम है क्या? नो सर। चलिए प्रीति की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा माय नेम इज प्रीति, मैं प्रीति हूँ, ये प्रीति हैं। और प्रीति क्या कह रही हैं? माय शेयर इज 1 होल एंड 2 पार्ट आउट ऑफ 8 पार्ट। इसने देखो एक होल पिज्जा ऐड किया, उसके बाद क्या किया इसने? 2 पार्ट्स यहाँ पे लिए पिज्जास के, और नंबर ऑफ पार्ट्स देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 पार्ट्स इसने कितने पार्ट्स टेक किए? 2 पार्ट्स, यानी 1 होल एंड 2 पार्ट्स। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? देखो पहले भाई, 1 होल हो गया,
1 होल हो गया और कितना 2 पार्ट टेकन आउट ऑफ 8 पार्ट, ये हो जाएगा 2 पार्ट टेकन आउट ऑफ 8 पार्ट, ये इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन हुआ है ना ये। यस सर। तो हम बात कर रहे थे इस तरह से जो प्रीति का शेयर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 होल 2/8, बिकॉज इसने 2 पार्ट 8 किया है आउट ऑफ 8 पार्ट, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 2/8 और यहाँ पे 1 होल, तो इस तरह से 1 होल 2/8। ओके, अब इसको मिक्स से इम्प्रॉपर में करेंगे तो क्या आएगा 1 होल 2/8, क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? नहीं आ रही। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है 1 होल 2/8? नहीं मैच कर रहा है तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। चलो हम बताते हैं क्या करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है, अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2, सिंप्लीफाई कर लो 2 4 जा 8। अब क्या हो गया 1 होल 1/4 हो गया, इसका मतलब 4 1 जा 4 और 1 5, ये मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 5/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5/4? क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? कोई है इसमें से गिवन है ऐसा ऑप्शन? हाँ यहाँ पे है। यस सर। इसका मतलब प्रीति का शेयर कितना हो जाएगा 5/4। प्रीति का शेयर कितना हो जाएगा 5/4। अब आप रिमेनिंग क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को देने हैं, चलो बताओ। आई एम निशा, ये बता रही है मैं निशा हूं। माई शेयर ऑफ पिज्जा इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 16/20। मेरा जो शेयर है वो 16/20 का इक्विवेलेंट है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने का मतलब 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, इस तरह से 4/5 आ गया। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? इस यही था। यस सर। 4/5 कहीं है? हाँ यस सर। यहाँ पे 4/5 आपका वहां पे गिवन है, इसका मतलब वो कितना ऐड करती है 4/5 ऑफ द पिज्जास, 4/5। चलो आई एम प्रतीक, ये कह रहा है मैं प्रतीक हूं, ये है भैया प्रतीक, देख लो इनको, है ना। The sum of 7/8 and 6/8 is my share of the pizzas. I ate the pizzas. ये कह रहा the sum of 7/8 and 6/8, इन दोनों को प्लस कर दो, जो आएगा वही उनका प्रतीक का शेयर आ जाएगा। चलो ऐड करने पे क्या आएगा बताओ? 7/8 प्लस यस 13/8 because 13/16. 13/16. आप लोगों का माइंड सही नहीं है इसीलिए उल्टा पुल्टा आंसर दे रहे हो। 13/8 आंसर होगा बिकॉज इसके डिनोमिनेटर 13/8. इसका मतलब इसका जो क्वेश्चन है वो 13/8 होगा। कितना हो जाएगा 13/8। 13/8. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। A day in the bakery. Ramya's mother owns a bakery. She is making a list of the quantity of raw material required in a month. राम्या की मम्मा एक बेकरी शॉप चलाती हैं,
जिसके लिए वो क्या कर रही हैं, लिस्ट बना रही हैं, जो रॉ मटेरियल लगेगा उसमें डिफरेंट टाइप से आइटम को बनाने के लिए। मान ली केक बनाना है, पेस्ट्री बनाना है और ब्रेड्स बनाने हैं, सारी चीजें बनाने हैं ना, तो इन सब के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी ना, तो उससे भी उसी सभी जो जितने भी आइटम वहां पे सॉरी बनाने हैं उनके जो मटेरियल लगेंगे उसकी वो लिस्ट बनाई है। लिस्ट बनाई किस तरह है, यहाँ पे बनाई है। Mom, which is more 2/3 cups of mango puri or 3/5 cups of vanilla extract? इसने अपनी मम्मा से पूछा है कि मम्मा ये बताइए कि 2/3 मोर है और 3/5। अब इसकी मम्मा ने क्या आंसर दिया, टू फाइंड आउट विच इज मोर वी नीड टू कंपेयर द अनलाइक फ्रैक्शंस 2/3 एंड 3/5। ये दोनों फ्रैक्शंस कैसे हैं, अनलाइक। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये आपका डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ 5 है। कह रहे हैं इसको कंपेयर करना पड़ेगा तो हम बता सकते हैं कौन सा मोर है, तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ऐसे तिरछा गुणा कर देते हैं। 2 multiplied by 5 और 3 multiplied by 3, which is more 10 और 9। यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट 10 और यहाँ आएगा 9। ये बताइए 10 मोर है और 9 कौन सा मोर है, 10। जिस साइड का जो वैल्यू यानी प्रोडक्ट वैल्यू ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगी। ये 2/3 की साइड की जो प्रोडक्ट वैल्यू थी वो ग्रेटर थी, इसका मतलब 2/3 इज मोर देन 3/5। बात समझ में आ गई। अगर कंपेयर करना होता है कि नहीं दो फ्रैक्शंस को, ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हुए हम कंपेयर करते हैं। दूसरा तरीका इन्होंने बताया कि हम उनके डिनोमिनेटर सेम कर लें, लाइक फ्रैक्शंस के फॉर्म में कंपेयर कर लें, और सॉरी कन्वर्ट कर लें। 2/3 था और 3/5 था। हमने कहा इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। डिनोमिनेटर यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, दोनों का एलसीएम लेंगे 3 और 5 का एलसीएम 3 5 या 15 ही होगा। क्या आना चाहिए, 15 एलसीएम हो जाएगा। अब आपको दोनों के डिनोमिनेटर अगर 15 करने हैं तो आप क्या करोगे, यहां से किस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 हो जाए। यहाँ 2/3 में मतलब यहाँ का डिनोमिनेटर 3 है तो इसमें किससे करें 5 से, तो इसका डिनोमिनेटर 15 हो जाएगा। और 3/5 है, इसमें किससे कर दिया जाए भाई, इसमें कर दीजिए आप 3 से। 5 2 जा 10, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। अब तो बहुत इजी हो गया, लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है तो डिनोमिनेटर चेक कर लो, इसका लेस है इसका मोर है, इसका मतलब 10/15 इज मोर देन 9/15 और इसका मतलब 2/3 इज मोर। ओके, क्योंकि वही उसी का इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया है, इक्विवेलेंट मोर है तो वो भी मोर होगा। तो इस तरह से लाइक फ्रैक्शंस के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम कंपेयर कर लेते हैं। दूसरा तरीका जो मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यहाँ पे 10 आया था, यहाँ पे 9 आया था, तो 10 इज मोर, इसका मतलब 2/3 इज मोर। ओके, 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5, यही इन्होंने कहा। तो बातें समझ में आ गई होंगी। अब क्या करना है, 6.1 में कह रहे हैं कंपेयर द फ्रैक्शंस यूजिंग ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू साइन। देखो कंपेयर करने के लिए दो तरीके बताए हैं मैंने, या तो डिनोमिनेटर सेम कर लो, जैसे 6/7 है,
एंड 7/11, इनको कंपेयर करना है। 7/21 है। तो दो, मैंने कहा था कि आप या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो ऐसे और ऐसे। 6 मल्टीप्लाइड बाई 21 और यहाँ आएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। 26 सिक्स जा कितना, 21 सिक्स जा कितना होता है 126 और 7 7 जा 49। तो भैया यही ग्रेटर आ रहा है, इसका मतलब ये ग्रेटर है। 6/7 इज ग्रेटर। बात समझ में आ रही है? यस सर। ऐसे ही और भी नंबर्स कंपेयर कर रहे होते हैं तो उसको भी कर लेते हैं। लेट से यहाँ पे इसकी बात कर लो, तो इसमें क्या है, ये होल वैल्यू ही ग्रेटर है तो ऑलरेडी ग्रेटर होगा, लेकिन उससे पहले हम इसे कन्वर्ट कर लो मिक्स से इम्प्रॉपर में। 9 2 जा 18 4 22 बाई 9, 4 3 जा 12 3 15 बाई 4। ये हो गया ये, और ये आ गया आपका ये। अब बेटा जी क्या करेंगे, इसको कंपेयर करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कर लो या डिनोमिनेटर सेम कर लो। बस जिसकी प्रोडक्ट वैल्यू ज्यादा जिस तरफ की, वो वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, बातें समझ में आ रही या नहीं, पहले ये बताइए। यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके रिमेनिंग पॉइंट्स आप लोग ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम कर लेते हैं। इन्होंने कहा अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। चलो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है किसको, 3/4, 4/9, 5/8, 1/5। आप क्या करो, इसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लो सारे को। लाइक में कन्वर्ट करने वाला इनके डिनोमिनेटर सेम करो, उसके लिए एलसीएम फाइंड करो। 4 9 8 एंड 5 का एलसीएम 4 9 8 और 5 360 होगा। एलसीएम कितना आएगा देखना निकाल के आप। अरे इसका 4 8 5 का 40 हो जाएगा और 9 का 9 4 जा 36, 360 कितना होगा 360 इसका एलसीएम आएगा। अब क्या करोगी, 360 ऐसे यहाँ पे कर लेंगे, 1/1 करके इसको डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएंगे 90 टाइम जाएंगे। कितनी बार जाएंगे 90, और 90 का ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 90 हो जाएगा। कामा 9 से डिवाइड करेंगे 40 टाइम जाएंगे और इस तरह से 4 मल्टीप्लाइड बाई 40 हो जाएगा। कामा 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32, उसके बाद यहाँ से 8 45 टाइम जाएंगे। कितनी बार 45, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 45। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 80, 5 कितना बार 72 टाइम जाएंगे। कितना टाइम जाएंगे 72, देख लेना डिवाइड करके, हम ऐसे कर रहे हैं। 72 और 5 1 जा 72 यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई 72 हो जाएगा। अब आपको क्या करना रहेगा, वैल्यू चेक कर लो किसका ग्रेटर आएगा प्रोडक्ट, वही वैल्यू ग्रेटर होगी। 9 3 जा 27, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 4 4 जा 20, 2 22 72। सब में डिवाइड बाई 360, डिवाइड बाई 360, डिवाइड बाई 360, डिवाइड बाई 360 हो गया। अब क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ऐसे में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आप करोगे क्या, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को सर्च करेंगे। मैंने क्या किया, इनको पहले लाइक फ्रैक्शंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये सारे लाइक फ्रैक्शंस हो गए। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अगर सर्च करेंगे तो ये होगा, जिसको हम राइट कर सकते हैं 1/5 यानी 1/5। उसके बाद ये वाला सेकेंड 4/9, थर्ड 225 यानी 5/8 यहाँ पे है इसकी वैल्यू, और 4
3/4, ये इसका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? दूसरे तरीके क्या है, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके तब कंपेयर कर लो, वो भी किया जा सकता है। अब आप मेरी बात सुनिए बेटा, क्या और कोई क्वेश्चन देख लेता हूं। इसमें करना क्या है मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड के सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। थर्ड में बता दे रहा हूँ क्या करना है, अगर हो जाता है तो बेटर है, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे इसको। सोहन एंड निकिता स्टडी इन द सेम स्कूल। Soham's house is 19/6 kilometer from the school, while Nikita's house is 25/7 kilometer from the school. Who stays closer to the school? यानी कौन ज्यादा स्कूल के करीब रहता है, तो ये जानने के लिए दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर कर लेना है। इसको कंपेयर कर लोगे तो पता चल जाएगा, जो ज्यादा होगा, जो वैल्यू ज्यादा होगी इसका मतलब वो दूर है, वो क्लोजर नहीं है। जिसकी वैल्यू कम होगी वो नजदीक है ना? यही तो कंपेयर करने पे क्या पता चलेगा, जैसे मान लीजिए 19, इन दोनों को कंपेयर ही कर लेते हैं। 25/7 है और ये 19/6 है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इससे, तो 25 × 6 हो जाता और यहां से आ जाता 19 × 7। कौन सा भाई? 25 6 150, यहां से निकल कर आएगा 150 और यहां से 133, तो 150 ग्रेटर है, इसका मतलब ये दूर है और ये नजदीक है। कौन नजदीक है? 19/6 वाले, यानी सोहम का घर स्कूल से ज्यादा नजदीक है, क्लोजर है। ठीक है सर। अब मेरी बात सुनिए, इस तरह से ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया है। सारे क्वेश्चंस हमने नहीं किए हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। ओके, टाइम ओवर हो रहा है, सो आज ये क्लास यहीं पे ओवर किया जाएगा। मीट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय एवरीवन। सर गुड बाय। बाय बेटा। सर गुड बाय। गुड बाय। बेटा ऑफिस का टाइम जाने का 5 बजे। ओके, एडिशन एंड